बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंजरनामा में उस्मान गनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो नहायत ही कशीदा है, बुरी है। स्पेशली ख़ास तौर पे जो महंगाई है वो जो थमने का नाम नहीं ले रही और लोग जो हैं इस वजह से बहुत ही परेशान हैं और इस जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसको सिफर तस्वर कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ आज जो अच्छी चीज़ आई है जो शेयर करते हैं आप लोगों से कि जी किसानों के लिए अच्छी खबर है। आज ईसीसी का इजलास हुआ जिसमें एक मंजूरी देगी गैस से रिलेटेड, जो वो कारखाने जो यूरिया खाद पर पैदा करते हैं उनको गैस से रिलेटेड रिलीफ दिया गया, सब्सिडी देगी। जिसके बाद अब जो यूरिया खाद है जिसकी कीमत तकरीबन 400 रुपये कम होगी। जी बिल्कुल, इसमें जो अभी यूरिया की जो कीमत चल रही है उसमें से 400 रुपये जो है वो कमी की जाएगी। अब आने वाले ये आज मंजूरी दे दी गई है, ये शायद कुछ दिनों बाद जो है वो मार्केट में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए। किसान को इस चीज़ को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि उनके जो कॉस्ट प्रोडक्शन जो आती है, जो ज़मीन किसी चीज़ को पैदा करने में जो उनके अखराजात हैं वो कम हो सकें। तो ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी चीज़ की है बहुत अरसे बाद इस गवर्नमेंट ने। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जी ये मामला जो है ये संभले क्यों नहीं जा रहे इस गवर्नमेंट से, कभी एक बहरान कभी कुछ, तो ये चीज़ें इनसे हैंडल हो क्यों नहीं रही। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो अभी देखने में आ रही है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट माफिया के खिलाफ तो खड़ी है, माफिया के खिलाफ एक्शन तो लेती है, लेकिन उस एक्शन को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाती। आप अगर देखें, जब भी किसी माफिया पे हाथ डाला है इस गवर्नमेंट ने तो उन्होंने आगे से रिस्ट्रिक्ट किया है, उन्होंने भी आगे से कुछ ना कुछ हड़ताल की सूरत में, किसी ना किसी सूरत में उन्होंने भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पीछे हट जाती रही है। आप अगर शुगर मिल्स को देखें वो भी ब्लैकमेल करते हैं, ताजर हजरात जो हैं तकरीबन हर वो शोबा जिसके खिलाफ ये गवर्नमेंट खड़ी होती है, हर वो काम जो माफिया है वो गलत कर रहा है उसके खिलाफ खड़ी होती है, तो वो आगे से रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट फिर इस चीज़ को पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, उनको सजाएं नहीं दे पा रही। अगर ये चीज़ कर लेती गवर्नमेंट, शुरू से कर लेती, तो इस तरह बहरान ना पैदा होते। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि ये सारा माफिया हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से इस गवर्नमेंट को इतना बुरा किया जाए, इसका इमेज इतना बुरा किया जाए या इस गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, इसकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाए, ताकि जो लोगों पे जो इस वक्त हाथ डले हुए हैं माफियाज पे उनको रिलीफ मिल सके। तो वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पहले वो धरना से शुरू हुए, हर तरह के उन्होंने पॉलिटिकल पहले इस्तेमाल की चीज़ें कि इससे जो है वो हैंडल किया जा सके। अब वो ये कर रहे हैं कि इस तरह बहरान पैदा कर रहे हैं, लोगों में इमेज इतना बुरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद इतना प्रेशराइज हो रही है इन चीज़ों से कि गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रहा। तो इसी कश्मकश में गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को और इमरान खान को एक मुत्तफिक होना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए अब कि जिनको पकड़ना है उनको पाया तकमील तक पहुँचाना है, उनको एंड तक लेके उस चीज़ को जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये इस तरह ही चलेगा, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, महंगाई भी नीचे बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे पहले जो शुरू करने वाली चीज़ें हैं वो है जी गैस और बिजली में। इन दो सेक्टर्स में जो माफिया है वो बहुत बड़ा है। इन दो सेक्टर्स को बेहतर कर लिया जाए, इनकी मैनेजमेंट बेहतर कर ली जाए, जिससे लोगों को रिलीफ मिले डायरेक्ट जो गैस और बिजली की सूरत में। अभी भी सुनने में आ रहा है कि जी एक हंगामी इजलास बुलाया गया है जिसमें शायद ये समरी भी पेश की जाएगी कि गैस की जो कीमतें हैं वो 214% जो है वो महंगी कर दी जाए, इसकी समरी पेश की जाएगी। इसकी मंजूरी अभी होती है, क्या होता है, लेकिन फिल वक्त जो समरी है वो पेश की जाएगी जी गैस जो है मज़ीद महंगी की जाए। तो इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। इसमें बहुत बड़े माफियाज हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जो चीज़ें मिसमैनेज कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे हुकूमत को जो है वो सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो अभी चल रही है या सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि जी शायद उस्मान बुज़दार के लिए अब ख़तरे की घंटी बज चुकी है।
पहले ये था कि जी ऑपोजिशन जो थी वो कुछ करना चाह रही है, लेकिन अब पीटीआई के अंदर से ही कुछ लोग जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने के तरफ जा रहे हैं। उनकी वजह ये है कि जी उस्मान बुज़दार और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त आई है वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं सुन रही। एक तो फंड्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं कर रहे, दूसरा हमारे जो मुतालबात हैं, हमारी हमारी मर्जी से जो है वो लोगों को चेंज नहीं किया जा रहा, तकर्रियाँ तबादले नहीं किए जा रहे। चूँकि ये कुछ दिन पहले जो ब्यूरोक्रेसी चेंज की है, इस ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात वज़ीर आला से ज़्यादा दिए गए हैं, जिसके बाद वो किसी पॉलिटिशियन की नहीं सुन रही, वो अपने मर्जी से तबादले तकर्रियाँ कर रही हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है जो अरकान है, जो सूबाई अरकान है, उनको पसंद नहीं है। उसके अलावा चूँकि फंड इसलिए नहीं दी जा रहे अभी कि जो बजट है इसका खसारा ही इतना है कि फंड रिलीज नहीं कर पा सकती गवर्नमेंट। ये किसी ना किसी तरह कोशिश ये कर रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से जो गैप है, जो खसारा है ख़जाने में और जो खराजात में, आमदनी और अखराजात में जो खसारा है वो इसको कम से कम किया जाए, ताकि अगले बजट में फिर इसको फ़ंड जो है वो शायद रिलीज़ किए जाएँ। लेकिन इस वक्त जो है वो फ़ंड बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं कि जी रिलीज़ हो। ये यकीन दहानी कराई जा सकती है कि जी जब अगला बजट आएगा जून जुलाई में, तो उस वक्त जो है वो रिलीज़ किए जा सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जी ये गवर्नमेंट अब इन बहरान से कैसे निकलती है और फिर इस बहरान से निकल के मस्बत असरात की तरफ आती है कि नहीं आती, क्योंकि इस वक्त जो अवाम है वो इन शदीद गुस्से में है और इंतहाई मायूस नज़र आ रही है इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी से। इसको बेहतर किया कैसे जाए, क्या करेगा इमरान खान आने वाले दिनों में, ये देखते हैं कि क्या इस पे अब फैसला क्या करते हैं, इन चीज़ों में कैसे निकल के आते हैं, क्योंकि सख्त फैसले जब तक नहीं लेंगे इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जाएगा।